इस वीडियो में हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को नहीं। जैसे कि कहते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक देश के केस में उसका फ्यूचर आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके करंट एजुकेशन सिस्टम के स्टेट से। इसीलिए हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के करंट स्टेट को इवैल्यूएट करेंगे ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या है। बस क्लियर करना चाहेंगे कि इस पोस्ट में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC द्वारा शुरू की गई करंट स्कूलिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्लामिक लॉ स्टडीज के लिए कलकत्ता मदरसा एस्टैब्लिश किया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन असली टोन TB मकॉले के 1835 के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने सेट किया। हमें ये डिस्टिंक्शन बनाना जरूरी है क्योंकि इंडिया उस वक्त दुनिया के कई जगह से अलग था, जहां गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम नाम का एक सुपीरियर और वाइड स्प्रेड एजुकेशन सिस्टम था। गुरुकुल एक टाइप का रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम है जहां शिष्य स्टूडेंट्स आचार्य या गुरु के साथ रहते हैं। आचार्य उन्हें खाना खिलाता है, पढ़ाता है और फैमिली की तरह ट्रीट करता है। शिष्य भी गुरु की डे टू डे वर्क में मदद करता है और उसके कॉन्डक्ट से भी सीखता है। ये एजुकेशन का तरीका वैदिक और महाभारता पीरियड तक चल रहा था, 18th सेंचुरी तक, जब ब्रिटिश ने एक अल्टरनेटिव डे बोर्डिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो ब्रिटिश के पास दो काम थे, एक तो पुराने सिस्टम को डिसमेंटल करना और दूसरा एक डे बोर्डिंग स्कूलिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना जो अब इंडिया में वाइड स्प्रेड है। ब्रिटिश ने दोनों काम डिलिजेंटली किए और आज हम इंडिया के हर कोने में स्कूल्स देखते हैं। तो करंट एजुकेशन सिस्टम कुछ 200 साल पुराना है। तो डिस्कशन का पॉइंट है ये एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश ने इंडिया में सेटअप किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या गलत है और कहां कमी है। ऐसे ही भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रॉब्लम्स। फैक्ट्री स्कूलिंग। मेन करंट स्कूलिंग सिस्टम को फैक्ट्री स्कूलिंग सिस्टम कहना पसंद करता हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट्स निकलती है, लर्नड ह्यूमंस नहीं। करंट स्कूलिंग सिस्टम यूएस में अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 1865 के बाद इवॉल्व हुआ, जब स्टेट ने लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था और मॉडर्न कंट्रीज शेप ले रही थी, तो दुनिया को ट्रेन्ड लोग चाहिए थे जो फैक्ट्रीज और मिलिट्री में काम कर सकें। स्टेट को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का इंसेंटिव था जो वर्कर्स और मिलिट्री रिक्रूट्स प्रोड्यूस कर सके। स्कूल सिस्टम को इस तरह से मॉडल किया गया था कि ये मिलिट्री और फैक्ट्रीज के लिए लोग ट्रेन कर सके। स्कूल सिस्टम का स्टेटेड एम था मास से इमेजिनेशन को स्क्वीज करना। बेल्स, फिक्स्ड पीरियड्स, टीचर्स अथॉरिटी एटसेट्रा को डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया गया। मार्क्स ओवर लर्निंग। करंट एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट की ब्रिलियंस को टेस्ट पे कितने मार्क्स आए इसे मेजर किया जाता है, ना कि जो उसने सीखा। मार्क्स सिस्टम को रिसेंटली ग्रेड्स के फेवर में चेंज किया गया है, लेकिन सिस्टम वही है, A+B से बेटर है एटसेट्रा। ये ग्रेडिंग सिस्टम 17th सेंचुरी यूरोप के हायरार्किकल सोसाइटल सिस्टम को एजुकेशन में लाता है। करिकुलम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से डिजाइन किया गया है और इसे री-इवैल्यूएट करने के लिए कंट्री या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सटैंशियल एफर्ट्स नहीं हुए। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ नॉलेज और विजडम स्टूडेंट्स को जनरेशंस के लिए पास किया जाता है। वन साइज फिट्स ऑल। करंट स्कूलिंग सिस्टम हर चाइल्ड को एक एज के हिसाब से ट्रीट करता है। स्टूडेंट्स को उनके एज के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है, न कि इंटरेस्ट या लर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पर। उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है जिसका फिक्स टाइम होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने के लिए। फिर प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेग्रीगेट करके अलग अलग यूजर्स को भेजा जाता है, i.e. इंडस्ट्री। ये सिस्टम इंडिविजुअल की यूनिकनेस को कंसिडर नहीं करता और सबको एक ही तरह से ट्रीट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग वाज इमिटेटिंग। मेन बेट कर सकता हूं कि एज अ स्टूडेंट आपने अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री सीखनी थी। आपने ग्रेट मार्क्स भी लाए होंगे लेकिन समझ नहीं पाए होंगे जब तक हायर लर्निंग तक नहीं पहुंच गए। ये मेरे साथ भी था। मैंने एक अच्छा स्टूडेंट था और अपनी क्लास को हमेशा टॉप करता था, लेकिन टीचर बनने के बाद ही मैंने मिडिल स्कूल के कॉन्सेप्ट्स को समझा। करंट स्कूलिंग सिस्टम स्टूडेंट्स को समझने के बिना इमिटेट करने सिखाता है। अगर टीचर आपको एक सम सॉल्व करने के लिए कहते हैं और आप इमिटेशन से कर लेते हैं, ये आपको ज्यादा मदद नहीं करता,
मैथमेटिक्स में स्टेप्स को इमिटेट करके सॉल्व करना आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं बनाता। ये क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को डेवलप नहीं करता। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कोई रिसर्च नहीं होती बेटर और मोर साइंटिफिक टीचिंग मेथडोलॉजीज के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे ऑडियो विजुअल एड्स, इंटरनेट, कंप्यूटिंग एक्सेट्रा को इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने के टूल्स के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन ये वेल रिसर्च्ड मेथड्स और टीचर ट्रेनिंग की जरूरत को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेथड्स जैसे स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरिंग, लर्निंग थ्रू टीचिंग एक्सेट्रा लर्निंग की मोनोटोनिसिटी को तोड़ सकती हैं और नॉलेज रिटेंशन में मदद कर सकती हैं। आउट ऑफ टच विद रियलिटी और सोसाइटी। हमारा वर्ल्ड फास्ट चेंज हो रहा है, लेकिन स्कूल्स का करिकुलम पिछले 200 सालों से ज्यादा नहीं बदला है। मॉडर्न स्कूलिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इवॉल्व हुई थी 1800 के अराउंड। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ट्रेड्स को इंक्लूड करती है, जैसे एफिशिएंसी, फैक्ट्री टाइप प्रोडक्शन एक्सेट्रा। लेकिन अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एज में नहीं हैं। हमारे पास नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम टाइम पे फ्रीज हो गया है। ये बात कई कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम्स पर भी लागू होती है, सिर्फ इंडिया पर नहीं। करिकुलम भी टाइम पे फ्रीज हो गया है। एजुकेशन डायनामिक होनी चाहिए, लेकिन अगर सिलेबस फिक्स है तो उसकी फ्रीक्वेंट अपडेटिंग जरूरी है। सिलेबस बहुत आउटडेटेड है और स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स नहीं सिखाता जो वो अपनी रियल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकें। Imparts industrial age values। करंट स्कूलिंग सिस्टम का जेनेसिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है। फैक्ट्रीज के लिए टेक्निकली ट्रेन्ड लोगों की जरूरत थी, तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो फैक्ट्रीज और मिलिट्री के लिए लोग ट्रेन कर सके। कुछ रिक्वायर्ड वैल्यूज, डॉसाइल या ओबीडियंट वर्कफोर्स, टेक्निकली ट्रेन्ड बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेन्ड होना। ये वैल्यूज मिलिट्री और फैक्ट्रीज के लिए जरूरी थी इंडस्ट्रियल एज में। लैक ऑफ ऑटोनॉमी। सब कुछ फिक्स्ड है। टाइम टेबल, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स सब फिक्स्ड हैं। तो स्टूडेंट और टीचर के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। स्टेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंट्रोल करता है, दो डायरेक्टली नहीं। ये सिस्टम को ऑब्सोलीट बना दिया है। हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज और लॉजिक के साथ ट्रेन कर रहे हैं। ये रियलिटी से टच में नहीं है। इनऑथेंटिक लर्निंग। करंट स्कूलिंग में मेमोराइजेशन को लर्निंग का की माना जाता है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने का एल्गोरिदम फॉलो करना सिखाया जाता है। वो बस इमिटेट करते हैं बिना समझे। ये क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज को डेवलप नहीं करता। इसके ऑपोजिट, ये क्रिएटिविटी को मार देता है। कंक्लूजन, हमने करंट एजुकेशन सिस्टम की सभी शॉर्टकमिंग्स डिस्कस की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है। ये जरूरी है कि फ्री डिस्कशन के जरिए ऑलरेडी फंक्शनिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। चाहे हम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को एम्प्लॉय करें या करंट स्कूलिंग सिस्टम को, एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट लर्निंग है। हम ये आंसर ढूंढ रहे हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम के पास कई अच्छी चीजें हैं जो करंट स्कूलिंग सिस्टम सीख सकती है और इंप्रूव कर सकती है। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम नेचुरल कंटेंडर है और इंडियन साइकी के लिए सूटेड है। ये सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट को अलाउ करता है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इन सब चीजों को करंट स्कूलिंग सिस्टम में पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता।